ओम शांति। इसके पहले वीडियो में हमने चक्रा स्कैनर का प्रयोग देखा। उसमें हमने देखा कि विशुद्धि चक्रा जो डिस्टर्ब था उसको ठीक करने के लिए हमने बीज मंत्र का प्रयोग किया। हमने हम की ध्वनि करवाई और इस ध्वनि से थोड़े ही समय में वहाँ की एनर्जी बैलेंस होने से इसका रोटेशन क्लॉकवाइज हो जाता है। और ये हमारा कुछ अगर हम इसका सुबह और शाम में अगर हम अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ की एनर्जी लेवल अच्छी हो सकती है, क्लीन भी हो सकती है, वहाँ का फ्लो अच्छा हो सकता है। और भी चीज़ों का हम इसके आगे प्रयोग करके दिखाएंगे। जैसे हमारे पास एक है ये है थ्रोट चक्रा आयल। तो इसकी एनर्जी से भी अगर ये मैं इनके हाथ में देता हूँ, अगर ये हाथ में भी लेंगे तब भी इस एनर्जी को ये फील करेंगे, तब भी हम चेक करके देखेंगे कि इसका प्रयोग करने से कैसा हो रहा है। तो इसको हाथ में दे करके हम चेक करेंगे। गर्दन पर तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो आयल है ये इनकी ऑरा को सेंस कर रहा है और इनका रोटेशन क्लॉकवाइज कर दिया। अब इसी आयल को मैं अपने हाथ में वापस ले रहा हूँ। अब इसके बाद इसके रोटेशन को देखते हैं। हम देख रहे हैं कि थोड़ी ही समय में जैसे ही हमने इसको वापस लिया इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो गया और जितना बड़ा इसका गोला बनता है उतनी ही इसकी एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका गोला और बड़ा होता जा रहा है। मेरा हाथ राइट हैंड बिल्कुल स्टैटिक है और ये इनकी एनर्जी को सेंस करके, इनकी ऑरा एनर्जी को सेंस करके ये जो चक्रा स्कैनर है ये रोटेट कर रहा है। अगर इसी समय अगर हम इनको बीज मंत्र का भी प्रयोग कराएंगे तब इसका रोटेशन थोड़े समय के लिए राइट हो जाएगा। तो इसके डिस्टरबेंस होने से हो सकता है कि इनका थायराइड लेवल का प्रॉब्लम हो या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके लिए हमको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। फर्दर जब हम पैथोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे तब ये एक्यूरेट इसका मालूम चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम एक स्तर पर हम पहले से ही इस चीज़ों को चेक करके कि कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम जब भी हमारी बॉडी में आती है तो उसके पहले वो हमारी ऑरा में आती है। ऑरा के 6 मंथ और 1 साल के बाद ही वो हमारी बॉडी में इंटर करती है, फिजिकल बॉडी में जाती है। तो अगर हम पहले से ही इन चीज़ों को सेंस कर लें, जान लें, जो कि इस एनर्जी साइंस का पार्ट है, तो इसके लिए हमने ये जो अभी चक्रा स्कैनर यूज किया, इसके बदले में हम पेंडुलम भी यूज कर सकते हैं। हम इसके बदले में एक ऑरा स्कैनर जो डिजिटल ऑरा स्कैनर है उसको भी यूज कर सकते हैं और इसके बदले में एक लेकर एंटीना आता है उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो और एल रॉड है उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कई सूक्ष्म जो तरंगे हैं उनको कैच करने की ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम कैच करके, इसको हम चेक करके हम लोगों के अंदर जो समस्याएं हैं, जो बीमारी है, उसको भी हम पकड़ सकते हैं। अभी मैं आपको एक प्रयोग जो पीछे भी बताया था जिसमें हमने दिखाया था कि अगर कोई चीज़ इनके लिए एलर्जेटिक है, कोई चीज़ हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो कैसे उसका प्रभाव हमारी ऑरा में आता है और उसको भी हम अपने इस रोटेशन से चेक कर सकते हैं। जैसे हमने इसके पहले कुकुम्बर का प्रयोग किया था कि अगर किसी व्यक्ति को अगर खीरे का अगर एलर्जी है, अगर वो हाथ में ले करके या अपने थाइमस ग्लैंड में यहाँ पर रख करके अगर वो रखती है तो सबसे अधिक उस एनर्जी को जब वो सेंस करते हैं, अगर वो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है तो इसका रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आना शुरू हो जाएगा। तो अगर एक बड़ी आश्चर्य की बात है, अगर हमने कुकुम्बर को नहीं भी दिया, अगर उसका एक डायग्राम भी दे दिया, अगर उसका सिर्फ एक फोटो भी दे दिया, उस फोटो को भी सेंस करके हमारा ऑरा जो है, जो सूक्ष्म तरंगे हैं, वो भी सेम रिस्पांस करेगा। जबकि वो ओरिजिनल कुकुम्बर जब हम देते हैं तब भी वैसे ही उसका रिस्पांस होगा। तो जिस चीज़ में सेम आकार और सेम साइज जो चीज़ें हैं उसमें एनर्जी भी सेम होती है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति बहुत दूर भी है और अगर उसके फ़ोटो से भी हम सेम एनर्जी को, उसका ऑरा और चक्रा और उसके सारे जो भी उसके जो डेटा हैं शरीर के, वो सब भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि यहाँ इसमें ये भी प्रयोग किया गया कि किसी व्यक्ति को चेक किया गया, उसके सभी बॉडी पार्ट्स को चेक किया गया और उस व्यक्ति को दूसरे रूम में ले जा करके उसको पिंचिंग किया गया और उसको एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब किया गया और फिर से उसके फोटोग्राफ्स को चेक किया गया तो उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आना शुरू हो गया और उसी पार्ट पर
एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो अगर मान लीजिए किसी के हाथ में हमने पिंच किया और उसका फुल बॉडी अगर फोटोग्राफ्स है तो उसके हाथ के पास से उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आकर के हमको शो करेगा कि यहाँ का एनर्जी डिस्टर्ब है। कुछ समय के बाद वो सही हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस हीलिंग में या फिर हम कहें कि दूरस्थ उपचार में हम कोई व्यक्ति दूर भी है या फिर हमारे सामने है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जी के लेवल में समय सीमा क्षेत्र का कोई मीनिंग नहीं रहता है। अभी हम और भी चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम ये सिंगल अगर हम मैंगो दे रहे हैं इनको, अगर इस मैंगो की सूटेबिलिटी इनके लिए कितनी है, तो ये हम चेक कर सकते हैं कि हाँ, एक मैंगो जब ये यूज करेंगी तो ये चीज़ें इनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो हम नॉर्मल स्कैनिंग करेंगे इनके होल बॉडी का और ये हम इससे क्वेश्चन करेंगे कि ये मैंगो इनके लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये इसका रोटेशन क्लॉकवाइज आ रहा है। तो ये सारा खेल हमारे इंटेंशन का होता है। अगर हम इंटेंशन दें कि नहीं, इनके हाथ में 2 किलो आम है और 2 किलो आम को ये कंज्यूम कर रहे हैं, और ये भी मन में एक पिक्चर बना करके देखें कि मैं 2 किलो आम को कंज्यूम कर रही हूँ, फिर उसका रिस्पांस हम देखेंगे। अगर ये मन में सोचे कि 2 किलो आम इनके ये कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम देखेंगे थोड़े समय के बाद इसका रोटेशन ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, क्योंकि 2 किलो आम हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, फिट नहीं है। तो ऐसे ही हम अलग अलग सभी प्रकार की चीज़ों को बॉडी अलग अलग करके या उनके हाथ में दे करके भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी स्टोन है, कोई जेम्स है, कोई भी हम आभूषण पहने हुए हैं, कोई भी रत्न है, तो उस रत्नों को भी हम चेक कर सकते हैं कि ये इनके लिए सूटेबल है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इनको एनर्जी गिविंग है कि और इनसे एनर्जी ड्रेन कर रहा है वो, इस चीज़ को भी हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास जो ऑरा स्कैनर है उसको भी हम प्रयोग करते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये नमक इनके लिए कितना सूटेबल है। अगर हम इनको मन में पिक्चर बनाएंगे कि 1 स्पून नमक इनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसको हम अभी चेक करेंगे। क्योंकि जैसे ही कोई भी चीज़ इनके संपर्क में आएगा तो ऑरा में वो चीज़ें संपर्क में आती है और ऑरा उसको तुरंत कैच कर लेता है। तो ये ऑरा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, ये सूक्ष्म तरंगों का एक एनर्जी का साइंस है, इसको समझने की ज़रूरत है। अभी हम चेक करेंगे कि इनके लिए 1 स्पून नमक इनके बॉडी के लिए, इनके हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है। देखिए, मैंगो के कंपेयर में इसका जो सर्कल है ये छोटा हो गया है। अभी भी ये राइट रोटेशन दे रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, इसका मतलब कि ये फ़ायदेमंद है। लेकिन अभी हम इसको मन में सिर्फ कल्पना करें कि ये पूरा का पूरा नमक इनकी बॉडी के लिए या इनके लिए ये फ़ायदेमंद है कि नहीं। अगर एक बार में इतना नमक ये यूज करेंगी तो इनको कैसा फीलिंग आएगी, ये भी मन में पिक्चर बनाए तो हम देखेंगे थोड़े समय में इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है और ये रोटेशन चेंज हो जाता है। ये हमारी सूक्ष्म तरंगों का, सूक्ष्म एनर्जी का एक साइंस है। इसको हमको और भी गहराई में और अपने जीवन को पर्सनल अपने जीवन में इसको यूज करके हम काफ़ी चीज़ों का हम मालूम कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मेरे लिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी के साथ बिजनेस करना मेरे लिए अच्छा है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी, या कोई व्यक्ति हमारे लिए कैसा सोच रहा है, मेरे लिए पॉजिटिव सोच रहा है कि नेगेटिव सोच रहा है, ये उस समय का रिस्पांस बता देगा। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के फ़ोटो से भी अगर हम चेक करते हैं, फ़ोटो भले ही पुराना हो लेकिन वो प्रेजेंट अभी की हमारी जो भी फिजिकल स्थिति है, जो भी हमारा फिजिकल बॉडी का जो भी हमारा स्टेबिलिटी है और जो भी इसमें डिसीज है या प्रॉब्लम फ्री है, इसके बारे में वो रिस्पॉन्ड करके बताएगा। हमारे मन की स्थिति इस समय की कैसी है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन देगा। अच्छा, ओम शांति।